खबर है उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल से 12 दिन का बच्चा चोरी हो गया है। जिम्मेदार अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित महिला पहुंची पुलिस की शरण में। हाथीपोल थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। महज 12 दिन का ये बच्चा अस्पताल से चोरी हो जाना कहीं न कहीं जिम्मेदार अब इस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हुए हैं, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मात्र 12 दिन इस बच्चे की उम्र और 12 दिन के मासूम बच्चे को लेकर के अस्पताल से लोग फरार हो गए। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 दिन का बच्चा चोरी हो गया। जिम्मेदार अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। पीड़ित महिला पहुंची है पुलिस की शरण में। हाथीपोल थाना पुलिस इस मामले की जांच में अब जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा जा रहा है कि कौन इस बच्चे को लेकर वहां से निकला। और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जिसका 12 दिन का छोटा बच्चा अब उसके साथ में नहीं है। उसको चुरा लिया गया है और उसको इंतजार है जल्द से जल्द उस तक लौट कर आए। उसके बाद भी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी जानकारी के साथ उदयपुर से सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, महज 12 दिन के बच्चे को चुरा कर ले गए अस्पताल से, उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल से। क्या जानकारी अभी दे रहा है चिकित्सा प्रबंधन वहां का और अस्पताल प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी गंभीर लापरवाही मानी जा सकती है, चूंकि महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में पिछले 1-2 वर्षों की बात करें तो ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें कि बच्चा चोरी हुए हैं अथवा जो परिवारजन है उनको चकमा देकर कोई बच्चे को ले गया। और ये घटना भी कुछ इसी तरह की है। ये जो महिला है इसके अभी कुछ दिनों पहले ही प्रसव हुआ था और 11-12 दिन का ये बच्चा है जिसको कल ही डिस्चार्ज किया गया था और वो परिवारजनों के साथ में हॉस्पिटल परिसर में ही जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने इस ये जो पीड़िता है इसको बहला फुसला के और अपनी बातों में लेके इस बच्चे को लिया और वहां से फरार हो गई। और उसके बाद में परिवारजनों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाथीपोल थाना पुलिस को सूचना दी है। पुलिस और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसके तमाम जो जिम्मेदार हैं वो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और एक सीसीटीवी फुटेज सामने भी आया है। तो कुछ इसी तरह के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो महिला है जिसने कि इसको चकमा देकर बच्चे को चुराया है उसकी तलाश की जा रही है। हाथीपोल थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले में की जांच में जुटी हुई है। जी रवि, बिल्कुल। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जैसे मौकों पर कई बार ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कि सहायक होती है और सीसीटीवी के जरिए ही पता लग जाता है कि महिला थी, पुरुष थी या फिर कोई गिरोह था, क्योंकि जयपुर में भी अभी कुछ समय पहले ऐसी घटना हुई थी जिसमें भी सीसीटीवी सहायक था। सीसीटीवी फुटेज वहां पर अस्पताल में काम कर रहे थे, प्रॉपर थे। ये तो एक जानकारी आपसे पहले चाहेंगे और उसके बाद भी अब तक कितने फुटेज खंगाल लिए गए हैं, क्या पुलिस इसको लेकर कह रही है? और बिल्कुल, देखिए कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है बेहद संदिग्ध नजर आए हैं और पुलिस इन्हीं के आधार पर जांच कर रही है। और एक महिला जो है वही बताई गई है जिसने कि इस पीड़िता को गच्चा देकर इस बच्चे को चुराया है। और दूसरी बड़ी बात ये कि पूर्व में भी कुछ इस तरह के मामले जैसा मैंने बताया कि सामने आए हैं जब महिला के वेश में एक पुरुष ने आकर इसी तरीके से बच्चे को चोरी करने की कोशिश की थी पिछले दिनों। हालांकि वो व्यक्ति जो है उसको पकड़ लिया था पुलिस ने और स्थानीय जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि अभी भी संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और मुस्तैद करने की है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द से जल्द इसकी महिला की पहचान कर ली जाएगी। लेकिन इसके अलावा हमेशा से यहाँ पर एक्स्ट्रा गार्ड्स लगाए जाएं, इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है। और इसके अलावा भी जो प्रशासन है, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, वो थोड़ा सा गंभीरता से इस तरह की घटनाओं को लेकर सावचेत रहे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सावचेत रहकर ही इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है और परिजनों के साथ अस्पताल को भी इसमें सचेत रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें देख करके देखिए, अब आप अपने बच्चों का, अपने आसपास घूम रहे लोगों का संदिग्ध अगर नजर आ रहे हैं तो उन पर नजर बनाए रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सीसीटीवी फुटेज और ये व्यवस्थाएं देखने की जरूरत है जो कि अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, जो कि चिकित्सा प्रबंधन के अंदर जुटे हुए हैं। कोई इस तरह का गिरोह अगर एक्टिव होता है तो अगर बच्चा चुराने के बाद उस बच्चे का जो हश्र वो लोग करते हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। किस तरह से उन्हें भिक्षावृत्ति में या फिर अलग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है। छोटे ही बच्चे होते हैं लेकिन शुरुआत से ही उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाता है और
कोशिश यहाँ पर सभी की साझा यही रहनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और उसके बाद में व्यवस्थाएं भी कुछ उस तरह की मुस्तैद होनी चाहिए कि परिजन एटलीस्ट अपने बच्चों को लेकर तो इतना सेफ फील करें कि अगर अस्पताल में जा रहे हैं, एक मां ने अपनी डिलीवरी करवाई है, एक बच्चा उसको वहां पर हुआ है, तो वो जब तक घर नहीं पहुंच रहा तब तक अस्पताल की जिम्मेदारी है कि उसको सेफ रखा जाए। 3 अलग अलग तस्वीरें, रोते बिलखते परिजन, क्योंकि 12 दिन महज इस बच्चे की उम्र थी और बच्चे को चुरा करके एक महिला ले गई है। ये अभी प्रथम दृष्टया जानकारी जिस तरह से सहयोगी रवि दे रहे थे वो सामने आई है और कई मौकों पर हमने देखा है कि या तो कोई बच्चा चोर गिरोह इसमें एक्टिव होता है या फिर जो निसंतान दंपति होते हैं उनके बच्चे की आशा होती है, उम्मीदें होती है और प्रोसीजर अब से बचने के लिए, जो अडॉप्शन के प्रोसीजर से बचने के लिए कई बार वो इस चीजें करते हैं, लेकिन फिर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद रोते बिलखते वो भी हैं। लेकिन ये एक ठीक तरीका किसी भी सूरत में नहीं है। इस परिवार की स्थिति, जिनके 12 दिन के बच्चे को चुरा करके इस अस्पताल से ले जाया गया, कहने को बड़ा अस्पताल है लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर फिलहाल अभी तक अस्पताल शून्य नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये 3 अलग अलग तस्वीरें। हालांकि परिजनों का धरना प्रदर्शन भी जारी है, वो भी मांग लगातार यही कर रहे हैं और इसी बीच सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जिसमें रोते बिलखते हुए परिवार के लोग नजर आ रहे हैं। पीड़ित महिला अस्पताल से पहुंची पुलिस की शरण में, उसने मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद में पुलिस भी एक्टिव हुई और अभी जिम्मेदार अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। एक के बाद एक बैक टू बैक सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, रिवाइंड भी किए जा रहे हैं, उसके बाद में उसको बार बार प्ले किया जा रहा है देखने के लिए कि अगर कोई सबूत वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है तो वो छूटे ना। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में डॉक्टर RL सुमन, MD है अस्पताल की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये महज 12 दिन का बच्चा था जो चोरी हुआ है, आपके पास में प्रकरण पहुंचा भी होगा परिजन लेकर, क्या जानकारी आपको लग पाई और अब तक क्या किया है अस्पताल प्रबंधन उसको खोजने के लिए? सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। हेलो सर, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? मैं एक्चुअल में क्या ये जो इंसिडेंट की जगह पे ही हूँ और अभी हमने 2 कैमरे देख लिए हैं, बैंक के कैमरे, कैंटीन के कैमरे देख लिए और अभी हम इसमें टीम गठित करके उसके सारे कैमरे को चेक करवा रहे हैं। गेट सारे हमने बंद करा दिए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी हमने, नाकाबंदी कर लिए और कोशिश अभी हम जारी है हमारी। सर, आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज आपने देखी, कुछ प्रथम दृष्टया जानकारी लगी, महिला थी, पुरुष थी या फिर कोई गिरोह वहां पर एक्टिव इस तरह का 2-3 लोग थे? आपको ना अभी प्रोग्रेस जारी है, हम कैमरे को चेक कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी जो प्रोसेस है वो खत्म हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।